सुनिए, एक बहुत पुरानी कविता। शीर्षक है प्रेम की श्रृंखला होगी। यात्रा तुम्हारी थी, हृदय मेरा भारी था। जा तुम रहे थे, सांस मेरी जा रही थी। कितना विचित्र है यह प्रेम भी। न जीवन की आज्ञा देता है, न मरण के लिए मुझसे कहता है। किस तरह तिल तिल जल रहा था मेरा मन, तुम्हारे बढ़ते पगों के साथ। उधार मांग रहा था समय से कुछ और पल, गुजरते पलों के साथ। तुम्हारे जाने पर जो आस की किरण चमकी थी, वह तुम्हारे जाते ही क्षीण हो गई। तुम्हारी यात्रा में चलती गाड़ी के साथ चल रहा था मेरा मन। सुलग रहा था इंजन के कोयले की तरह मेरा मन। तुम भी क्या कर सकते हो, बंधे जो हो एक तरफ मेरे प्रेम में, दूसरी तरफ अपने कर्तव्य प्रेम में। क्यों हो गया अचानक यह प्रेम? न कुछ कहा न कुछ सुना, और हो गया ये प्रेम। मैं अपनी व्यथा पन्नों में तो पलट सकती हूँ, उस समय अपने भारी मन को संसार में पलट सकती हूँ, परंतु कौन है तुम्हारे पास जो बंधाए तुम्हें आस। तुम अकेले हो, सिर्फ मुझे अनुभव करते चले जा रहे हो। तुम मेरे पास थे, अब दूर होने की व्यथा समझते जा रहे हो। तुम एक गीली लकड़ी की भांति सुलग रहे होगे, जिसका धुआं बहुत तीक्ष्ण होता है क्योंकि तुम अकेले हो। परंतु मेरे पास न चाहते हुए भी संसार चला आता है। एकांत चाहती हूँ तुम्हें अपने में समेटने के लिए, अपने में तुम्हारे प्रवास के लिए, तुम्हारी अखिल स्मृति के सांस के लिए। कर्तव्य प्रेम और मेरे प्रेम के दो पाटों के मध्य अनाज कैसी स्थिति न हो जाए तुम्हारी, इस लौकिक प्रेम में न हो जाए तुम्हारी कर्तव्य प्रेम की खुमारी। इस कारण मैंने तुम्हें रोका नहीं, जाने दिया, जताया नहीं अपना प्रेम अधिकार। न कहा कि मैं हूँ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा व्यवहार वो मेरा व्यवहार। करता है यही उद्घोषणा कि हमें हमारा प्रेम है स्वीकार। मुझे स्मृतियों में बसाकर की गई तुम्हारी यात्रा इतिहास की अनुपम प्रेम यात्रा होगी, और मेरा तुम्हें पल पल स्मरण करके काटा गया जीवन प्रेम की एक श्रृंखला होगी। इस कविता के अंत में मैं कहना चाहूँगी, अध्यात्म जीवन की काया पलट कर देता है। आवश्यकता है तो प्रभु के किसी भी रूप को अपने हृदय में बिठाने की। हे प्रभु, मेरे सच्चे साथी, तुम्हारे कदमों में समर्पित मेरी ये रचना।